आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारे उच्च विभागों में जो हमारे कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारे खजुराहो जी का पैर में चोट लगी थी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो कल एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन उपनल कर्मियों ने देहरादून में किया था, उस दौरान पुलिस से गतिरोध भी हुआ और कई उपनल कर्मचारियों को चोटें भी आई। लेकिन इसके बाद एकता विहार में आकर अब तमाम जो उपनल कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, हम लोग बातचीत करेंगे। गुसाई जी हमारे साथ हैं। गुसाई जी, पहले तो ये बताइए कि कल क्या वहाँ पर दिक्कत क्या आई थी, कितने लोग घायल हैं? नमस्कार। पहले तो मैं आप जय भारत के तो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे धरने में आए और हम लोगों का कवरेज किया। कल जैसे आप लोगों को पता चल चुका हो कि हमारी कल वार्ता थी सीएस मैडम से, जो हमें एक मौखिक रूप से बताया गया था, लेकिन हमें कोई वार्ता के लिए बुलाया नहीं गया, जिसको देखते हुए हमारे कई कर्मचारी आक्रोशित हुए। उन्होंने ये निर्णय लिया कि मतलब उनको संज्ञान में डाला मजिस्ट्रेट लोगों को भी कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे हमारा सचिवालय के आसपास थे, तो वहाँ पे उनको रोक दिया गया। तो हमारी वार्ता होनी थी, उससे पहले हमारे साथ के जो कर्मचारी हैं, थोड़ा आप समझ सकते हो भावनाओं में आके कई लोग थोड़े ऐसे कदम उठा लेते जो नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी ये होती है कि मैं एक चीज़ बोलूँगा, धाराएँ तो लग जाती है कि आप लोगों ने अपने पे सोसाइटी का वो किया, ये इस तरह से अपने माहौल बिगाड़ा। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उन शासन प्रशासन को या मंत्रीगणों से कि आज अगर हम लोग मरने शरीर हमारा है, हम पे अपना अधिकार, हम पे अपना हक नहीं है कि हम अपनी जान दे या ना दे। अगर आज हम जान देने की उसमें मजबूरन जबरन हमको तैयार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुरीतियां हैं और आप लोगों की गलत तरीके की जो शासन प्रशासन जो जियो निकालती है हम कर्मचारियों पे, इस वजह से हम लोगों को विवश में आके इस तरह के गलत कदम उठाने पड़ते हैं, जिसके हम खिलाफ हैं। हम इसका कभी वो नहीं करते कि हाँ ये सही कदम है, लेकिन कर्मचारी करेगा क्या जब आप लोग सुनोगे नहीं, मंत्री सुनेगा नहीं, शासन सुनेगा नहीं, प्रशासन सुनेगा नहीं, हमें बिठा दिया जाता है ऐसे करके। और आज ये 12 तारीख से लेकर 5वां 6वां दिन है हमारा, तो अभी तक कोई भी शासन प्रशासन कोई भी आदमी ने हमसे संपर्क नहीं किया और ये नहीं कहा कि हम आएंगे, आप लोगों को लिखित में हम कुछ देंगे जिससे कि हमारा धरना समाप्त हो जाए। मेरा आग्रह है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री सीएम धामी जी हैं, उनसे निवेदन है कि हम चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो जाए, लेकिन आप एक कदम आगे आकर हम लोगों की बात तो सुने। क्या बात हो गई थी विधायक के टाइम पे, आपने सारी बातें सुने, जबकि आपकी सरकार तब भी थी। हम विपक्ष में नहीं कह रहे, ये सत्ता पक्ष में रह के सारे गणेश जोशी से लेकर और हमारे जो विधायक सीएम सर हैं, ये विधायक के टाइम में हमारी मीटिंग कराई थी 1 घंटे ओम प्रकाश सर से। और इन जी मुख्यमंत्री कैबिनेट भी हुई थी, सब लोगों की नजरें थी। सरकार मुख्यमंत्री भी ये कह चुके कि 10% का मानदेय बढ़ाएंगे। दिक्कत कहाँ पर है? क्या पुराने जो पद में काम कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालना चाह रही है सरकार? कहाँ पर समस्या? समस्या तो पूरी समस्या ही है। ये उपनल जब से बना है, ये समस्या का कारण बना है। आप एक चीज बताइए, 10% की फाइल बढ़ा रहे हो, बड़ा एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर। इतने साल से आप हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, आज हम लोगों की सारी उम्र आप देख रहे हो, सकल साहब देख रहे होंगे, 40-45 साल के एज में हम जा रहे हैं। हमारे बीच में कई कर्मचारी ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने गवर्नमेंट ड्यूटी से निकाल दिया है। मतलब ये जो ड्यूटी हम सरकार के विभाग में कर रहे थे, आज उनको भाग्यस्था दिखा दिया है। ये बताइए 10% बढ़ा दोगे और 6 महीने बाद आप उनको नोटिस थमा दोगे कि आप बाहर हो जाइए। तो हमारी यही मांग है, आप पहले हमारी जॉब छोड़ दीजिए, उसके बाद आप आगे जाके कुछ काम करिए। ये 10% हमारा हक है, ये हमको आप भीख में नहीं दे रहे हो, हमको ये हमको मिलना चाहिए था। इस महंगाई के दौर में जहां आप लोगों की पेंशन इतनी ज़्यादा है, जहां पेंशन खत्म हो गई, वहां आप लोगों के विधायकों की, मंत्रियों की 2-2, 3-3, 4 पेंशन मिल रही है। जरा जब ये पेंशन उन पर लागू होती है या इनको जो सुख सुविधा दी जाती है, क्या उसका वित्त नहीं पड़ता? वो कहाँ जा रहा है पैसा? वो हमसे जा रहा है। और हम लोग अल्प वेतन भोगी 12,000, 13,000, 15,000 ये मिलता हमको, और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद हमको सिर्फ मुश्किल से 1,000 रुपये बढ़ाया जाता है। तो क्या ये दिन देख ले हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमें हमारा यूज़ करे, हमसे काम कराए, हमारे कर्मचारियों को ओवर टाइम करवाए? उसके लिए कोई नियम नहीं है। और आज मैं आपको बता दूं, आज हमको भी फ़ोन आया है कि कई लोगों का ये इलेक्शन ड्यूटी में नाम जा चुका है। अब ये बताइए, लोकसभा चुनाव का जो चुनाव, मैं इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, लोकसभा जैसे चुनाव जैसे इतने महत्वपूर्ण आवश्यक सेवाओं में हमारे सारे कर्मचारी जाते हैं, इनको बड़ा तब हमको बोलते हैं वाह वेरी गुड ये है हमारे कर्मचारी। तब कहाँ जाते हैं जब हम लोग मांग करते हैं कि हमारी ये हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं, तब हमको बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये कर्मचारी तो ऐसे हैं, इनको यूज करो, इनको थ्रो कर दो। तो गलत है ना। क्या लोकसभा के लिए भी अभी मंच से बात कर रहे थे कि हम विरोध करेंगे, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे? क्या उपनल कर्मचारी बहिष्कार कर रहे हैं?
उपना कर्मचारी नहीं करेगा बहिष्कार। उपना कर्मचारी के जो पूरे परिवार में है, एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग होंगे, लगा लो 25-26 हजार अगर हमारे कर्मचारी हैं और उनके साथ और उनके रिश्तेदार भी हैं, ये मैसेज जाएगा तो हम लोग सबका विरोध करेंगे, भाजपा सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे शुरू के टाइम पे वो लोग हम भी चाहते थे कि मोदी जी हमारे देश की बने रहे, लेकिन आज हमें लग रहा है कि मोदी सरकार की वजह से जो राज्यों में जो मुख्यमंत्री है ये हावी हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता हम तो जीत जाएंगे तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सरकार में आ ही जाएंगे। इनका क्या करना है, ये कर्मचारी को ऐसे इनको थोड़ा लॉलीपॉप पकड़ा दो तो ये कल ही हमारे तरफ आ जाएंगे, लेकिन अब हम लॉलीपॉप नहीं पकड़ेंगे ना, हम इसमें जाएंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम मर्यादित तरीके से अपने आंदोलन लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। हमारा कोई मनसा नहीं कि हम सड़क में आके आंदोलन करेंगे, आप लोग मंजूर कर रहे हो। आज अगर कोई बंदा हमारा बीच में से कोई आत्मदाह कर रहा है, वो उसकी गलती नहीं है, वो गलती सरकार की है। सरकार को सोचना चाहिए कि आज हमारे कर्मचारी क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं। कल तक तो आप लोग हमारे द्वार पे आते थे, आज जब हम जाते हैं तो आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हम आपसे मिलने के लिए हमें पता नहीं कितने जद्दोजहद करना पड़ते हैं। सीएम सर से बड़े मुश्किल से 5-6 सालों में बड़े मुश्किल से धामी सरकार से हम मिले। सीएम सर से क्या बात करते हैं कि आपको 10% बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री जी होके इतने अच्छे पद में रह के आपसे 10% की बात करोगे, ये तो हमें पहले से पता था ये हो रहा है। हम तो सोचे थे आप इससे ऊपर का सोच लेंगे हमारे लिए। अब तक धरना आप लोग ये अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक हमारे वहाँ शासन प्रशासन से कोई वार्ता में नहीं आता है या हमारे सकारात्मक लिखित में कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो हम तब तक तो नहीं उठेंगे, क्योंकि ऐसा हम बार बार झूठे जा रहे हैं, हमें झुटाया जा रहा है। हम हर 2 साल के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे मान लो त्यौहार है, तो ये हमारे त्यौहार नहीं है, ये हमारे त्यौहार नहीं है, आपके लिए त्यौहार होगा। सॉरी, बैठे रहेंगे। देखिए, बड़ा सवाल ये है, ये कहा गया कि मोदी के मुख्यमंत्रियों को ऐसा लगता है राज्यों में आप कुछ भी करिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाना है, 5 के 5 सांसद जीत जाएंगे, तो फिर एंटी इनकम्पेंसी किस बात की। इसलिए अगर कर्मचारी सड़कों पर है तो होने दीजिए, लाठियां भांचनी पड़े तो भांच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये सोच रही है सरकार? उपनल के कर्मचारी तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है, हजारों लोग हैं और इनसे जुड़े हुए हजारों परिवार हैं। अगर लोकसभा का विरोध करते हैं तो ये सत्ताधारी दल भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है आने वाले समय पर। अब देखना है कि सरकार, अभी आंदोलन चल रहा है, अनिश्चितकाल के लिए है, कब तक उपनल कर्मचारियों की मांगों को मानती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।